हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं गणित की शुरुआत करते हैं जीरो से भाग 56 भाग 56। दोस्तों इससे पहले मैंने फिगर्स के बारे में बताया था, बहुत सारी ट्राइंगल, रेक्टेंगल, क्यूब के बारे में बताया था, घन घनाभ क्या होते हैं दोस्तों, समांतर चतुर्भुज बारक के बारे में डिस्कस कर लिया। आज जो फिगर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है दोस्तों सिलेंडर। सिलेंडर मतलब बेलन के बारे में, ठीक है। तो सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर बेलन के बारे में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले तो मैं दोस्तों इसकी फिगर आपको समझा देता हूँ, ये फिगर किस तरह की होती है। कहते हैं बेलनाकार एक पाइप है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलनाकार एक पाइप है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस फिगर को पूरे को ध्यान से समझना दोस्तों, एक एक चीज बेसिक से बताने जा रहा हूँ और समझने के बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चंस अपने आप सोल्व करने की कोशिश करना। जैसे मैं एग्जांपल समझा के करूंगा ऐसे ही आप भी करना। ये फॉर्मूले बेस्ड है दोस्तों, अगर आप पे फॉर्मूला पता है और फिगर की नॉलेज है तो आप आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, जो बेलन होता है वो किस तरह का होता है। जैसे ये फिगर है, ऐसे ऊपर भी एक सर्कल होता है ऐसे और नीचे भी एक सर्कल होता है ऐसे, ठीक है। ऐसे होता है। पाइप देखा है दोस्तों आपने, जो पाइप होता है खाली पाइप होता है, बीच में से खुला है एक पाइप, तो वो हो गया, वो भी बेलन ही होता है। उसमें दोनों तरफ कैसी फिगर होती है, एक तरफ भी सर्कल होता है दूसरी तरफ भी सर्कल होता है, पर वो खाली होता है। और कुछ बेलन होते हैं दोस्तों ठोस होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बीच में से भरे हुए होते हैं, ठीक है, उन्हें भी बेलन ही कहा जाता है। वो दोनों तरफ से क्या होता है, बंद होता है, बिल्कुल पूरी तरह से जो बंद। जैसे ये मार्कर है, ये इधर से भी बंद हो रखा है दोस्तों, इधर से भी बंद हो रखा है और बीच में से भी भरा हुआ है पूरा। तो ये भी एक बेलन की ही फिगर है दोस्तों। ये भी सिलेंडर, बेलन को इंग्लिश में दोस्तों सिलेंडर बोला जाता है। तो ये भी एक सिलेंड्रिकल फिगर है, ठीक है। पर अगर ये खुला होता, मतलब जो इधर से मैं कुछ डालता इधर निकल जाता, तो कैसा होता, खोखला बेल, समझ रहे हो। ठोस बेलन बोला जाए, अगर क्वेश्चन में ठोस सॉलिड फिगर बोला जाए, सॉलिड सिलेंडर बोला जाए, तो समझो वो दोनों तरफ से बंद है, ठीक। अगर बोला जाए खोखला बेलन है तो वो दोनों तरफ से खुला हुआ है, उसमें को वस्तु आर पार निकल सकती है, जैसे पाइप में को पानी आर पार निकल जाता है, इस तरह की होती है। दोनों फिगर में डिफरेंस होता है और दोनों के फॉर्मूलों में भी डिफरेंस होता है, इसलिए इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। एक बेलन दो प्रकार का, एक खोखला बेलन और एक सॉलिड ठोस बेलन, ठीक है। अब दोस्तों आगे मैं इस फिगर के बारे में बता रहा हूं आपको क्या होता है। ये जो फिगर होती है इसमें दोस्तों एक तो इसकी हाइट होती है, यहां से लेके यहां तक जितना भी ऊंचाई होती है उसकी हाइट होती है h, ठीक। और जितना ये गोल होता है, जैसे ये सर्कल बनाया मैंने गोल, ठीक है, तो ऐसे ही सर्कल नीचे है, ऐसे ही सर्कल ऊपर है, इसमें जुड़ा हुआ रहता है। तो सर्कल के बारे में आप क्या सोचेंगे, देखो सर्कल जो होता है उसके बारे में आप क्या सोचेंगे। सर्कल जो होता है वो ऐसे होता है, सेंटर से लेके यहां तक की जो दूरी होती है वो मैंने आपको पहले ही बताई थी। वृत्त वाला जो मैंने बताया था आपको बेसिक, वो रेडियस होती है, त्रिज्या। वो क्या होती है, त्रिज्या होती है, जिसे हम रेडियस कहते हैं, ठीक। तो ऐसे इसमें यहां से लेके यहां तक की दूरी को आर बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है। ये रेडियस ऊपर भी सेम होती है, नीचे भी सेम होती है, इसकी जो रेडियस होती है, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, इन्हीं दोनों से इसका फॉर्मूला बनता है। इसमें दो चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों आपको। अगर बेलन जो है, जो सिलेंडर जो मैं बात कर रहा हूं, अगर वो खाली है, क्या है दोस्तों, खाली बेलन अगर खाली है तो उसके बारे में क्या करेंगे दोस्तों। बेलन अगर या सिलेंडर जो है अगर वो खाली होता है, दोनों तरफ से अगर दोस्तों खाली है, तो उसका फॉर्मूला कैसे आप बनाएंगे, ठीक है, तो उसको कैसे आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताता हूं बेलन का आयतन। पहला जो फॉर्मूला बनेगा बेलन, या आप बोल सकते हैं सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का, बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एच मान लो क्या है, ये बेलन है, ये जो इसकी हाइट होती है इसे एच बोला जाता है। हाइट देगा दोस्तों आपको, ठीक है, क्या देगा, हाइट, ठीक। आर आपको पता है रेडियस कितनी है, वो है, मान लो इसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है, और रेडियस कितनी है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर की है, यहां से यहां तक। और वो पूछा है एक बेलन है, बेलन चाहे खोखला हो चाहे भरा हुआ हो, सॉलिड हो चाहे तो दोनों तरफ से बंद हो बेलन, चाहे खाली हो। अगर वो बेलन का आयतन आपसे पूछ रहा है तो समझो आयतन का मतलब मैंने आपको पहले में बताया था। आयतन क्या होता है, आयतन वो होता है दोस्तों, अगर कोई गिलास है उसमें अगर आधा लीटर पानी आ रहा है तो उस बेलन गिलास का जो आयतन होगा या वॉल्यूम जो होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, आधा लीटर होगा। या आपके घर के ऊपर जो पानी की टंकी रखी है 500 लीटर की है,
तो उसका आयतन कितना है। आयतन का मतलब ही दोस्तों ये होता है कि उस चीज की कैपेसिटी कितनी है किसी चीज को अपने अंदर रखने की। जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उसे ही उसका आयतन या वॉल्यूम बोला जाता है। तो बेलन का आयतन या वॉल्यूम होता है ये, ठीक है। ये वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू दोस्तों मैंने आपसे बताई थी, ये कांस्टेंट नंबर होता है पाई, और इसकी एक वैल्यू होती है दोस्तों, पाई की वैल्यू होती है या तो 3.14 या पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की दो वैल्यूज होती है, 3.14 या 22/7, ये पाई की दो वैल्यूज होती है। पाई की वैल्यू पहले रखेंगे यहाँ पे 22/7 ऐसे। आर है, आर की जो भी वैल्यू अगर आपको दी है, ये 7 दे रखी है, तो यहाँ पे आपको 7 रखना 2 बार। ये फॉर्मूला याद रखना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला याद रखना, बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 × 7 2 बार। और हाइट क्या है इसकी दोस्तों, ऊंचाई कितनी है इसकी 10, तो हाइट की जगह आप 10 रखेंगे जो दिया हुआ, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा ऐसे, ठीक है। 22 गुना 7 की 10 में गुना करेंगे, 7 × 70 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 22 × 5 = 110, 22 × 6 = 132, 22 × 7 = 154 होता है। 22 की 70 में गुना करेंगे, ठीक है। तो 22 7 दूनी 14 का 4, 1 7 दूनी 14 और 1 15 और 1 0, तो सेंटीमीटर की क्यूब। दोस्तों जो आयतन निकलता है वो सेंटीमीटर की क्यूब में ही निकलता है, हमेशा क्यूब में ही निकलेगा। चाहे किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालो, आयतन निकालो, वो हमेशा सेंटीमीटर की क्यूब या मीटर की क्यूब में ही निकाला जाता है। तो आयतन अगर कोई वैल्यू आपको क्यूब में दे रखी हो तो दोस्तों समझ लेना वो उसका आयतन दिया हुआ है। बिना बोले भी क्वेश्चन में आपको ये समझ लेना वो आयतन है अगर क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। इसे 3 को क्यूब बोला जाता है, सेंटीमीटर की क्यूब या घन भी बोल देते हैं इसे, सेंटीमीटर की घन, ठीक। ये तो हो गया दोस्तों आयतन। आयतन निकालने का सीधा सा फॉर्मूला मैंने बताया। बेलन की आकृति कैसी होती है वो भी, मतलब गोल चीज कोई भी है, राउंड घिलते, जैसे रोलर होता है, रोड पे जो रोलर चलता है दोस्तों, उसके आगे जो लगा रहता है वो भी बेलनाकार ही होता है वो भी। तो ये दोस्तों आपको फिगर से समझनी है कि बेलन है, घन है कि घनाभ है, सर्कल है, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना है। कई बार बेलनाकार ही लिख देते हैं, सिलेंड्रिकल लिख देते हैं इंग्लिश में, तो सिलेंड्रिकल का मतलब होता है बेलन। और आपको फॉर्मूला क्या लगाना वहां पे, ये वहां पे घन या घन आपका थोड़ी लगाओगे, जब वो बेलनाकार बोलेगा तो बेलन का ही लगाना है आपको। तो बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। कोई बेलन है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 है, तो उसका आयतन बताइए। मैंने आपको निकाल के बता दिया कैसे निकाला जाता है। पाई की वैल्यू 2 होती है, 22/7 3.14। अगर आपको वैल्यू नहीं दी है तो आपको 22/7 रखना। अगर दे रखी है तो जो दी हुई है वो ही वाली रखनी है। अगर नहीं दी है क्वेश्चन में वैल्यू तो दोस्तों 22/7 ही रखना है, ठीक। पहली बात क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज पे चलते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा फॉर्मूला इसका। बेलन जो होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इंग्लिश में बोलते हैं कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर से कहने का मतलब है दोस्तों ये समझो एक बेलन है आपके सामने, बड़ा नहीं है छोटा ही है। इसके चारों तरफ अगर कोई कहे एक बेलन है जो 10 सेंटीमीटर ऊंचा है और त्रिज्या उसकी 7 है, उसके चारों तरफ कपड़ा लपेटना है या उसके चारों तरफ कागज लपेटना है, तो उसका एरिया बताइए कितने मीटर स्क्वायर कागज लाना चाहिए या कितने मीटर स्क्वायर कपड़ा उसके चारों तरफ हमें लपेटना पड़ेगा, वो बताइए। तो दोस्तों उसको निकालने के लिए क्या करेंगे। अब ये खुला हुआ है, ये ध्यान रखना, अगर दोनों तरफ से खुली हुई फिगर दे क्या देते, दोनों तरफ से दोस्तों खुली हुई फिगर अगर देता है, उसका कवर्ड सरफेस एरिया अगर आपको कहता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2πRh, 2πRh। ये याद रखना है। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब खोखला बेलन होगा, बीच में रास्ता होगा उसके आने जाने का। जैसे गोल गोल बड़े बड़े पाइप देखे होंगे अपने कभी रोड पे अगर आप जाते तो बहुत बड़े बड़े गोल गोल पत्थर के पाइप होते हैं, उनमें बच्चे एक तरफ से घुस जाते दूसरी तरफ निकलते रहते हैं। कुछ लोग उनमें रहते हुए भी देखे होंगे आपने, उसमें खेलते रहते बच्चे। तो उसका अगर कवर्ड सरफेस एरिया अगर आपसे पूछा जाए, उसके चारों तरफ का गोलाई का, मैं इधर के इस वाले पोर्शन की बात नहीं कर रहा दोस्तों, ये जो बंद हो रहा इधर जो बंद हो रहा है इसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये खुला हुआ है।
तो सिर्फ कवर्ड जो पृष्ठ है, ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है कवर्ड पृष्ठ, पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र, वक्र मतलब गोलाई, पृष्ठ गोल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है किसका, अगर वो खुला हुआ है दोनों तरफ से, तब क्या फॉर्मूला लगाना है, 2πRh आपको फॉर्मूला लगाना है। 2 की वैल्यू ऐसी रखनी है, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, रेडियस 7 है और हाइट कितनी है 10, ये कट जाएगा, 22 दूनी 44, 44 की 10 में गुना करेंगे 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला जाता है, वो आपको पता है दोस्तों। तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसका एक और तीसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक तो बेलन का आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और एक होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh होता है, और एक होता है बंद बेलन। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, रोड पे बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ट्रक जा रहा है, तो उसमें जो पीछे जो गोल सिलेंडर लगा होता है, बड़ा बड़ा देखा होगा आपने, गोल गोल जो वो लगे रहते हैं उसमें कंटेनर पीछे की तरफ, तो वो क्या होते हैं, इधर से भी बंद होते हैं और इधर से भी बंद हो गए, नहीं तो पेट्रोल निकल जाए। मदर डेयरी है, मदर डेयरी का जो दूध के ड्रम आते हैं बहुत बड़े बड़े, वो कैसे होते हैं दोस्तों, गोल होते हैं, उनमें दूध भरा रहता है, तेल वालों में तेल भरा रहता है, पर वो पीछे से क्या होते हैं दोस्तों, बंद होते हैं। उनमें बंद में क्या लगा रहता है, एक पीछे सर्कल जुड़ा रहता है, एक आगे सर्कल जुड़ा रहता है। जब वो बंद होते हैं तो दोस्तों दोनों तरफ सर्कल जुड़ा रहता है, और सर्कल लगा के ही उन्हें बंद करना। सपोज करो ये खुला हुआ है, इसे बंद करना, तो मुझे एक सर्कल इधर ऐड करना पड़ेगा बंद करके, एक सर्कल इधर ऐड करना पड़ेगा बंद करके, तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उस फिगर में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बंद वाले में याद रखना, या वो बोले एक पेट्रोल से भरा टैंक है सिलेंडरिकल, उसका क्षेत्रफल निकालो, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल ये आएगा दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कुल का क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर से भी बंद हो रहा है, इधर से भी बंद हो रहा है, तो टोटल में आ जाएगा दोस्तों। तो ये चीज समझने वाली है, इसमें बस यहीं पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगे कि कब बंद वाला लगाना है, कब खुले वाला लगाना है। तो मैंने बहुत अच्छे से दोस्तों आपको समझाया, बंद कब लगाना है, जब सॉलिड फिगर हो, कहे ना ठोस सिलेंडर है तो बंद वाला लगाना है, कहे कि खोखला है तो खुला वाला लगाना, जो पहले बताया 2πRh। अब दोस्तों चारों तरफ का तो हो गया 2πRh, है ना। अब दो तरफ से बंद हो गया, इधर से भी बंद हो गया, वो इधर से भी पाइप बंद हो गया, आने जाने का रास्ता बंद है, बीच में दूध भरा है, गोल टैंक है, तेल भरा है, तो एक सर्कल इधर लगाया, एक सर्कल इधर लगाया, 2 सर्कल लगाए, तो इसलिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें सर्कल का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। उस सर्कल का एरिया मैंने दोस्तों आपको पहले से ही बताया है। सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, सर्कल का एरिया होता है दोस्तों πr², ये सर्कल का एरिया होता है। क्योंकि इसमें 2 सर्कल ऐड करने दोस्तों, एक इधर ऐड करा है, एक इधर ऐड करा है, क्योंकि 2 सर्कल जो मैंने ऐड करे तो 2πr² लगाना पड़ेगा ऐसे, एक सर्कल का πr², 2 सर्कल के लिए 2 से गुना कर देंगे। या तो ये फॉर्मूला लगा दो, या क्या करना, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2πr यहाँ पे भी है दोस्तों, और 2πr यहाँ पे भी है। कॉमन क्या होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, 2πr। और दोस्तों एक और बात मैं बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से सुनना, जो बेसिक के सारे पार्ट्स हैं, वो बेसिक के जो पार्ट 1 2 3 4 है, वो दोबारा से मैं आपको बना के देने वाला हूँ। इसी बेसिक के 1 से लेके 40 तक 40 पार्ट जो पड़े हुए हैं, उनमें दोबारा से अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करके, प्रेजेंटेशन करके तैयार, जो कुछ थोड़ी बहुत चीजें छुटी हुई हैं उनको भी इंक्लूड करके 1 से लेके 40 तक के पार्ट दोबारा बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो उन सारे पार्ट्स को आप 1 बाय 1 मिलेंगे, आपको 1 2 3 4 करके नए पार्ट मिलेंगे, बिल्कुल न्यू, इसी बोर्ड पर मिलेंगे दोस्तों। पुराने वाले पार्ट दोस्तों किसी कारण से वो हटाने पड़ेंगे। अगर आपको वो पार्ट हटाने देखने हैं तो उन्हें आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, क्योंकि वो चैनल पे नहीं मिलेंगे, फिर उन्हें आप डाउनलोड कर लेना और अपने फोन में सेव कर लेना। पर उनकी जगह ऐसा नहीं है कि आपको वो पार्ट हमेशा, उनकी जगह अच्छे ही पार्ट आप डाउनलोड कर रहे हो या मत करो, पर उनसे अच्छे ही मेरी कोशिश होगी, उनसे बेटर वे में समझाने की। डिवाइड, मल्टीप्लाई, एलसीएम, एचसीएफ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, दोस्तों एक एक चीज जो होती है वो पूरे विस्तार से और अच्छी तरह से डिटेल में समझा दूंगा 40 पार्ट तक। 40 से पीछे वाले जितने भी पार्ट हैं जो पड़े हुए हैं वो एज इट इज ही रहेंगे, 41, 42, 43। ठीक है,
और चैप्टर जो 5 है, पहले RS अग्रवाल की जो बुक चल रही है, पहले 5 चैप्टर भी दोस्तों वो हटाने पड़ेंगे। उनकी जगह दोस्तों यही RS अग्रवाल के नए तरीके से शुरू से फिर से बताया जाएगा, नंबर सिस्टम से लेके 5 चैप्टर तक, एवरेज चैप्टर तक। एवरेज से सेम एज इट इज जैसे है वो ऐसे ही रहेंगे, वो किसी कारण से दोस्तों हटाने पड़ेंगे, यूट्यूब की तरफ से गाइडलाइन आई है, ठीक है। तो दोस्तों इसका ये फॉर्मूला याद रखना 2πRH और 2πR², ठीक। अब ये क्या है 2πR कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी 2πR है, यहाँ पे भी 2πR है, तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों H, यहाँ पे 2 चला गया, पाई चला गया और R² है, 2 R है तो एक R बाहर चला गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बना 2πR R+H या H+R। तो इसमें भी हम टोटल अगर निकालें तो 2 लिखेंगे पहले, फिर 22/7। R रेडियस कितनी दोस्तों, इसकी रेडियस 7 तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। हाइट 10 है तो दोस्तों हाइट 10 लिखेंगे। R कितनी है 10, 7 तो 7 लिखेंगे, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 10 और 7 कितने हो गए 17, 17 चौका 68, ठीक है 68, 7 8 हासिल लगे 6, 17 चौका 68, 68 में दोस्तों फिर से 6 जोड़ देंगे, 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 1 7। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों मैंने बेलन को डिस्कस किया है। जो अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी दोस्तों आपकी, उसमें जो है आपको मैं जो क्लियर करूंगा पॉइंट, ये बेलन क्लियर हो गया पूरी तरह से। इसमें ये 3 फॉर्मूले थे, बेलन का आयतन, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये 3 फॉर्मूले ही है। अगली जो फिगर आएगी दोस्तों वो कोण आएगी, कोण मतलब शंकु जिसे कहते हैं, ऐसे वाली ये वाली फिगर होती है। इस फिगर का वॉल्यूम क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे इसको समझना है, क्या क्या इसमें आएगा, इसको मैं क्लियर करूंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।